एक बहुत ही नेफ्रोलॉजिस्ट के लिए टेढ़ा सवाल हमेशा सामने आता है कि मरीज क्रिएटिनिन के लेवल पे उलझ जाते हैं। और बहुत बार तो मैंने देखा कि अगर किसी मरीज को एक डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट सलाह दे दे कि आप डायलिसिस कर लो या ट्रांसप्लांट करा लो, और वो अगर उसकी बात नहीं मानता है तो 6-7 महीने बाद भी वो मरीज जीवित रहता है। तो उसके मन में शंका होती है कि कहीं नेफ्रोलॉजिस्ट मिसगाइड तो नहीं कर रहा था। और वो तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा इशू लगने लगता है। हालांकि इसका जवाब बहुत सरल है। देखिए क्या है कि जीवन अनमोल है, और आज के डेट में किडनी फेलियर के मरीजों में हम सालों साल की बात करने लगे हैं, कुछ महीनों की बात नहीं करते। अगर किसी मरीज की 15-20 साल की ज़िंदगी बची हुई है तो हम सिर्फ डायलिसिस को 6 महीना टाल के क्या अचीव कर लेंगे। तो यह समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई मरीज कोई थेरेपी करा रहा है तो क्या उस थेरेपी में वो 100% क्योर हो रहा है या सिर्फ वो डायलिसिस को टालने के लिए टाल रहा है। अगर सिर्फ कुछ महीने के लिए टाल रहा है तो इफ़ वी लुक एट द लार्जर पिक्चर, वहाँ सालों की ज़िंदगी में 2-4-5 महीने डायलिसिस को टालना बहुत उचित नहीं जान पड़ता। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात यह है कि यूरिया और क्रिएटिनिन का निर्माण किडनी नहीं करती। ये हमारे मांसपेशियों से और खान पान से यूरिया क्रिएटिनिन का निर्माण होता है। तो अगर कोई मरीज अपना खाना पीना त्याग दे, और ये होता है, किडनी फेलियर मरीजों को भूख लगना कम हो जाता है और 10 परहेज केयर प्रोवाइडर बता देते हैं। तो आप खुद ही सोचें कि एक मरीज दाल तक नहीं खा रहा, तो जब दाल खा ही नहीं रहा है तो अमोनिया का लोड बढ़ेगा नहीं, तो यूरिया नहीं बढ़ेगा। तो ये अत्यधिक परहेज के कारण, चूंकि ऐसा कोई चीज़ नहीं खाया गया जिससे अमोनिया या यूरिया बने, इसलिए यूरिया नहीं बढ़ता। बीमारी तो वही है, वो क्योर नहीं हुई। लोगों को भ्रम हो जाता है कि यूरिया कंट्रोल में है, कंट्रोल में नहीं है। ये अत्यधिक परहेज का नतीजा है। दूसरी तरफ कोई मरीज अगर नहीं खाएगा तो उसका वजन घटने लगेगा। तो ये संभव है कि परहेज के कारण एक 80 किलो का आदमी 60 किलो का हो जाए। तो अगर उसका मसल मास कम होने लगा तो क्रिएटिनिन का वैल्यू घटने लगेगा। तो अगर किसी 80 किलो के आदमी में क्रिएटिनिन 8 है तो वो 40 किलो के आदमी में 4 क्रिएटिनिन के बराबर होता है। तो अगर सिर्फ वजन कोई मांसपेशियों का घटा ले, मसल मास घटा ले, 80 किलो से 60 किलो कर ले, तो उतना % क्रिएटिनिन कम हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि किडनी उतना % ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मसल मास कम होने के कारण सेम लेवल ऑफ किडनी फेलियर के बावजूद क्रिएटिनिन कम दिख रहा है। तो हम लोग क्रिएटिनिन या यूरिया की बात ना करके हम लोग परसेंटेज किडनी फंक्शन की बात करते हैं कि किडनी कितना % काम कर रहा है। अगर हम खून के यूरिया के साथ साथ पेशाब में यूरिया या क्रिएटिनिन नाप के यूरिया क्लियरेंस या क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट कराएं तो वो किडनी की एग्जैक्ट हालत बता देगी। दूसरे तरीका भी हैं। आजकल तो ऐप्स आ गए हैं, आप अपने एंड्रॉयड या आईफोन में किसी में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं GFR का, और इसमें अपना वजन और एज डाल करके और क्रिएटिनिन एक 6 क्रिएटिनिन के क्या मायने हैं, वो कितना % किडनी फंक्शन इंगित कर रही है, ये आप उस ऐप से देख सकते हैं। तो आप क्रिएटिनिन और यूरिया के चक्कर में ना पड़े, एक्चुअली GFR को देखें। और अगर किडनी 10% के नीचे आ गई है तो नेफ्रोलॉजिस्ट एडवांस में सलाह दे देता है कि अब कुछ ना कुछ कर लो, डायलिसिस कर लो या ट्रांसप्लांट कर लो। भगवान ने किडनी में काफ़ी रिजर्व पावर दिया है। अगर आप नेफ्रोलॉजिस्ट की बात समय पे नहीं भी मानते हैं तो भी 5-6 महीने की मार्जिन मिल जाती है। लेकिन
सिर्फ यूरिया क्रिएटिन में ना उलझें। अगर अत्यधिक परहेज कर रहे हैं और शरीर गल गया, जिसे प्रोटीन एनर्जी वेस्टिंग बोलते हैं, तो उस कमज़ोर शरीर को वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यूरिया क्रिएटिन के साथ जो किडनी फेलियर के बाकी फंक्शंस हैं, जैसे खून की कमी, कैल्शियम की कमी, फास्फोरस का बढ़ना, खून में तेजाब का बढ़ना, खून में पीटीएच का बढ़ना, खून में ये जो सारी कमियां आ जाती हैं, उसको भी देखें। तो पर्पस सिर्फ डायलिसिस को टालना नहीं है, पर्पस सिर्फ कागजों में क्रिएटिनिन को कम दिखाना नहीं है, पर्पस है कि किडनी के मरीज स्वस्थ रहें। तो अगर एक हेल्दी आदमी धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है और क्रिएटिनिन सिर्फ कहने को 6 पे अटका हुआ है, तो ये तो घाटे का सौदा हुआ। तो हम एक आंकड़ों में ना पड़े, एक ओवरऑल मरीज का असेसमेंट करें और देखें कि मेरा मरीज ठीक है कि नहीं। क्या उसको भूख लग रहा है, क्या उसको सांस फूल रही है, उसका वजन तो नहीं घट रहा। अगर हाँ, वो रीजनेबल परहेज तो हम लोग भी बताते हैं, अगर रीजनेबल परहेज करते हुए, माल न्यूट्रिशन से बचते हुए, वो दवाइयों के साथ अगर डायलिसिस से बचा हुआ है, तो बड़ी अच्छी बात है। और डायलिसिस में अगर वो कन्वर्ट होता है, तो ये ट्रांजिशन एक्चुअली स्मूथ होना चाहिए। एकदम शरीर को गला करके फिर वापस लाने में हम लोगों को महीनों मशक्कत करनी पड़ती है और बहुत बार केस अत्यधिक खराब हो जाता है, तो हम लोग मदद नहीं कर पाते। तो ये था कुछ हमारे विचार कि क्रिएटिनिन को गलत ढंग से उसका अर्थ ना निकालें, रादर GFR, जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, जिससे किडनी का फंक्शन का पता चलता है, उस पर गौर करें। धन्यवाद।